भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम ट्रस्ट के कार्यालय B301 बी ब्लॉक बेसमेंट पार्क के सामने आयोजित किया गया, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि उन माता पिता को भी सम्मान देना था जिन्होंने अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने कहा, आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। हम इन होनहार विद्यार्थियों और उनके माता पिता का सम्मान कर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो समाज को जागरूक और सशक्त बनाता है। भाईचारा सेवा समिति का लक्ष्य सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का मंच देना भी है। हमारी संस्था हर उस व्यक्ति का स्वागत करती है जो समाज सेवा के इस अभियान से जुड़ना चाहता है। कार्यक्रम में स्थानीय समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों और क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने भी भाग लिया। अतिथियों को भी संस्था की ओर से विशेष सम्मान देकर उनका आभार व्यक्त किया गया। भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है। गरीब कन्याओं की शादी, सर्दियों में कंबल वितरण, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, जरूरतमंदों को राशन वितरण जैसी सेवाएं संस्था के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। अब तक ट्रस्ट से लगभग 300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और संस्था की अपील है कि यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा में रुचि रखता है या इस नेक कार्य से जुड़ना चाहता है, तो भाईचारा सेवा समिति से संपर्क कर सकता है। यह आयोजन न केवल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा बना, बल्कि समाज सेवा की भावना को और मजबूत करने का संदेश भी देकर गया। भाईचारा सेवा समिति का ये प्रयास शिक्षा, सेवा और सम्मान का सुंदर संगम बनकर समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो ये प्रोग्राम का रूपरेखा बनाई, हम सोच रहे थे कि भाई 90% के बच्चे हमें कम मिलेंगे, क्योंकि प्रचार भी कम था, लोगों को सूचना नहीं मिल पाई थी। उसके बावजूद भी 51 बच्चे आए, बहुत खुशी का विषय है और पेरेंट्स बड़े खुश थे। और आज हमें देख के लगता है कि जो भारत का भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत अच्छा लगा। हम इस प्रोग्राम को निरंतर रखेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे भी बताया और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हर प्रकार की सबके साथ एकता हो, एक प्यार मोहब्बत हो और ईमानदारी का भारत हम बनाएं। ये मैंने कोशिश करी है आज के इस कार्यक्रम में संदेश देने। पहली बार है? ये हमारा पहला प्रोग्राम है। भाईचारा सेवा समिति अनेकों प्रोग्राम करती रही है, और ये जो इस तरह के सम्मान समारोह का ये हमारा पहला कार्यक्रम है और अब हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। इसका विचार आपको कब से और क्यों? देखिए, कोई भी देश को कहते हैं कि पढ़ा लिखा जो देश जो होता है ना, वो हमेशा तरक्की करता है। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हम बच्चों को सम्मानित करें, उससे बच्चों को उत्साह बढ़ेगा, बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। और आज हमने कुछ ऐसी विभूतियां भी बुलाई कि जो पढ़ लिख के इतना आगे निकल गए हैं, ताकि उनका भी भाषण सुन के बच्चों में एक अच्छी समझ आए, बच्चे एक अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। ये हमने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हमारे पास बहुत आए थे, तो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे आप पब्लिक स्कूल में पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद को बच्चे की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। और हमने पेरेंट्स से भी निवेदन किया कि अपनी एक रोटी कम करें, लेकिन बच्चों पे ध्यान करें। हमने भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के लिए काम करें। जी देखिए, आज हम आए हैं भाईचारा सेवा समिति का जो ये ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है कि जो नए नए युवाओं हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको जो प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इसको हमारे यूथ को मोटिवेट करने का लिए, देखिए वो जिस भी क्षेत्र में जाए तो वो अपने भी अच्छा भविष्य बना सके और देश के हित के लिए भी कार्य कर सके, उसके लिए मोटिवेट करने का जो मुझे भी यहाँ पर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ कई जो 10वीं और 12वीं क्लास में जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनको यहाँ पर समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस तरीके से प्लेटफॉर्म होता है? जी देखिए, ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, कहीं ना कहीं हमने भी जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो कहीं ऐसे ही प्लेटफॉर्म से देख के की थी।
तो हम मानते हैं कि यदि इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से 1 से 2 बच्चे भी किसी क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं तो हम मानते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो सार्थक साबित होते हैं।